बंसल जी का सवाल है। राजीव बंसल जी पूछ रहे हैं लिंडे इंडिया के बारे में। लिंडे इंडिया बहुत दिनों के बाद हमारे कार्यक्रम में आया है चर्चा में। ये कह रहे हैं कि मार्च 2022 में इसमें काफ़ी बुलिश मंथली कैंडल बनी और तब से वो कैंडल अभी तक टूटी नहीं है। तो क्या अभी इसे विचार करने लायक आप मानते हैं? अब विचार किस नज़रिए से? जब इतने लंबे चार्ट को वो देख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से निवेश के बारे में ही पूछ रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लिंडे 100 ईएमए के आसपास है, मैंने 3300 का मार्क इस पे रखा हुआ है ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर इसमें हायर बॉटम के बन चुके हैं। अब इसको निगेट करने के लिए 3300 मिनिमम इसको ऊपर क्लोज लेना है। और अगर 3300 भी कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना है तो बहुत बहुत दिल को संभाल के करना है कि आपको 2-3 साल का व्यू है। अगर उतने का व्यू नहीं है तो महंगा शेयर है, तकलीफ हो जाएगी। अदरवाइज अगर इसमें आपने खरीदना है 3300 के ऊपर, अगर ये क्लोज दे देता है तो मुझे लगता है कि फिर हायर लो यानी 3000 के स्टॉप लॉस, जो कि 3% का सॉरी 10% का स्टॉप लॉस होगा, उसके साथ इसको ट्राई किया जा सकता है। फिर से ये 3800 वाला जो अपसाइड है वो देखना चाहिए। वहाँ पे तब तक अपना इनका लास्ट क्वार्टर रिजल्ट तो अच्छा ही था, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा हो गया, तो फिर हायर वैल्यूएशन में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, वैल्यूएशन कंफर्ट आता जाएगा। मुद्दा ये है कि होप है स्टॉक में, फेथ आ रहा है कंपनी के परफॉर्मेंस में, जो स्टॉक प्राइस में दिख रहा है। एक बारी एक बस छोटा-सा 3300 100 ईएमए बचा हुआ है, वो निकल जाने दीजिए, फिर इत्मीनान से 3000 का स्टॉप लॉस और बाय डिप्स एंड ट्रेड लॉन्ग। जी। ये जो मार्च अप्रैल वाली चाल थी जिस पर नज़र थी बंसल जी की, उसी के चलते मार्च की मंथली कैंडल काफ़ी बड़ी बनी। वो पूरी चाल दरअसल लगभग 2500 से शुरू हुई और 4200 के आसपास तक गई। इसमें अगर आप देखें तो बाद में उस रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तो ये कंसोलिडेशन खत्म होने के संकेत कब मिलेंगे? क्या नीचे की तरफ मतलब इसमें एक तो 61.8% जो है वो 3100 के 3150 इसके आसपास है और पिछले कई महीनों से उसी के ऊपर नीचे घूम रहा है। कंसोलिडेशन खत्म होने के लिए क्या 3550 इसको पार करने का इंतज़ार किया जाए, जहाँ पर इसका 38.2% रिट्रेसमेंट खत्म हो जाएगा, पार हो जाएगा? उतने की ज़रूरत तो नहीं रहेगी मुझे लगता है, लेकिन ये भी बात आपका सही है। तो 3500 पे नहीं, जिसके स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो स्ट्रक्चर से 3000 अगर होल्ड करता है तो 3800 तक तो ट्रेड हो जाना चाहिए। अब वो सस्टेन करेगा कि नहीं, सवाल वहाँ होना चाहिए, जिसका जवाब तो अभी नहीं मिलेगा। जी। और दूसरे तरीके से इसको देखा जाए नीचे, तो एक 2500 जहाँ पर पॉइंट बना था और उसको लेकर के ट्रेंड लाइन खींचें, तो एक ट्रेंड लाइन बनती है। अभी रिसेंटली लगभग वहीं पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। तो क्या ये माना जाए कि चूँकि इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और अभी इस ट्रेंड लाइन के पास में ही है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से इस ट्रेंड लाइन को नीचे बेस बना लिया जाए, इस पर स्टॉप लॉस लगा लिया जाए और निवेश कर लिया जाए? वो भी वहीं आ जाएगा, 3050-25 जो भी रेंज में आ जाएगा, वो जी, ट्रेंड लाइन बिल्कुल। जी। बनाएँगे तो। और वो भी लगा सकते हैं, लेकिन 3000 थोड़ा रख सकते हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसे फॉर्मेशन में बहुत भरोसा होता है, एज़ लॉन्ग एज़ रिज़ल्ट्स अच्छे होते हैं, और मुझे इसके रिज़ल्ट में लास्ट क्वार्टर डिसअपॉइंटमेंट नज़र नहीं आई है। रादर अगर आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं ना, जी। इसका ट्रेंड लाइन आपको अपर साइड का बनाना चाहिए। वहाँ पे आपको बंसल जी को भी रीडिंग में मज़ा आएगा। 11th अप्रैल का टॉप, एक अच्छा स्विंग, और 4th अगस्त का टॉप, ये दोनों को लेकर ट्रेंड लाइन बना दीजिए। आपको उतना ही अच्छा ये ट्रेंड लाइन नज़र आएगा जितना बॉटम वाला है, और फिर आप समझ जाएँगे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे इन हो। दोनों ऐसे को मिला लीजिए तो ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा किसी भी तरफ। हाँ, तो इसके बाद फंडामेंटल चले जाइए ना। तो फंडामेंटल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट में कोई इश्यू नहीं है, वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, लेकिन वैल्यूएशन के प्रॉब्लम से डर कब लगता है? जब रिजल्ट में इश्यू होता है। तो इश्यू नहीं है तो मोस्टली इसका ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। जी। चलिए, तो यहाँ पे आपको दोनों तरह से लेवल्स दिख रहे हैं। ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट कहाँ से हो सकता है, ये
आपको इस स्ट्रक्चर में, इस ट्रायंगल में दिख रहा है, और नीचे सपोर्ट या स्टॉप लॉस कहाँ पे बना के रखना चाहिए, सुमेश जी ने मोटे तौर पे कह दिया 3000, और वो साइकोलॉजिकल लेवल भी एक तरह से हो जाएगा। तो इन सब पर ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय लेना है, बंसल जी तो खुद ही काफ़ी अच्छे से बाजार की रिसर्च अपने स्तर पर भी कर लेते हैं। तो सब कुछ मिला करके बंसल जी अपना निर्णय लीजिए फिर।